हेलो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल को। आर्टिकल का फुल कंसेप्ट जानने वाले हैं हम लोग। अच्छी तरह से आज आर्टिकल को सीख कर जाएंगे। आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, आर्टिकल कितने पार्ट में पढ़ा जाता है, सब कुछ फुल कंसेप्ट आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आइए, जैसे हम अगर बात करें आर्टिकल का तो सिंपली आप लोग के मन में आ गया होगा, अरे यार आर्टिकल मतलब तो ए एंड द। नो, आर्टिकल मतलब कुछ और होता है। अच्छे से समझते हैं आज के वीडियो में। देखिए, वैसे अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल का मतलब लेख होता है। सुने होंगे ना यार, द हिंदू में बढ़िया सा आर्टिकल आया है, पढ़ लेना। मतलब क्या, ए एंड द पढ़ लेना? नो, आर्टिकल का मतलब लेख, किसी के बारे में बहुत बढ़िया सा लिखा गया उसको पढ़ लेना। अगर बात करें तो आर्टिकल के तहत फांसी दे दिया गया, उसे इस आर्टिकल के तहत फांसी दे दिया गया, अनुच्छेद। अरे यार, इस गाड़ी का आर्टिकल्स इस मार्केट में मिलेगा, सामान, टुकड़ा, पार्ट, ये हुआ आर्टिकल। यस, तो आर्टिकल मतलब क्या समझे? अनुच्छेद। आर्टिकल मतलब क्या समझे? लेख। आर्टिकल मतलब क्या समझे? सामान। आर्टिकल मतलब क्या होता है? पद होता है, उपपद होता है। क्लियर ना? ये सब होता है आर्टिकल का मतलब। तो फिर ये ए एंड द क्या होता है जी? तो बता रहे हैं, पैसेंस बहुत जरूरी है, पैसेंस। देखिए, आर्टिकल का अगर बात करें तो आप लोग एक चैप्टर का नाम सुने होंगे, एडजेक्टिव का। सुने हैं ना? एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का वर्क क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है यार? एडजेक्टिव ना नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन प्रोनाउन के पहले आके नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ओके। और अगर हम लोग बात करें आर्टिकल का, तो आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट हुआ, आर्टिकल एडजेक्टिव का सामान है, आर्टिकल एडजेक्टिव का टुकड़ा है। नहीं समझ में आया? अभी हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को साइकिल पकड़ा दे, तो वो व्यक्ति जो था, व्यक्ति तो नाउन है, व्यक्ति क्या है? नाउन है। और उसको अगर साइकिल पकड़ा दिए तो व्यक्ति क्या हो गया? साइकिल वाला, टोपी वाला, रिक्शा वाला। ये व्यक्ति का क्वालिटी बता दे, वो साइकिल वाला, ए रिक्शा वाला, ए टोपी वाला, ये टोपी वाला, रिक्शा वाला, साइकिल वाला, ये सब क्या है जी? ये सब उसका विशेषता है। वही तो एडजेक्टिव हुआ। साइकिल एडजेक्टिव हो गया, व्यक्ति का विशेषता हो गया, टोपी एडजेक्टिव हो गया, रिक्शा एडजेक्टिव हो गया, है ना? यस। और उसी साइकिल का जो पैडल होता है, पैडल जानते हैं ना? पैडल जो हुआ, उसका सामान जो हुआ, टुकड़ा हुआ, उसको आर्टिकल बोलते हैं। क्या समझ में आया? क्लिक किया होगा दिमाग में। यस, व्यक्ति तो नाउन है, व्यक्ति के हाथ में साइकिल पकड़ा दिए तो वो हो गया साइकिल वाला, मतलब साइकिल एडजेक्टिव हो गया। और साइकिल में जो पैडल है, हैंडल है, पेंडल है, ये सब जो है वो आर्टिकल हुआ। मतलब समझ में आया? आर्टिकल इज नथिंग। देखिए डेफिनेशन आर्टिकल का, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ होता नहीं है, आर्टिकल तो एडजेक्टिव का पार्ट है, आर्टिकल तो एडजेक्टिव का सामान है, आर्टिकल तो एडजेक्टिव का टुकड़ा है, आर्टिकल तो एडजेक्टिव का छोटू है। सेंस क्लियर हो गया होगा? आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन के गुण अवगुण को दिखाने के लिए आता है, उसके क्वालिटी को बताने के लिए आता है। तो एक बात बताइए थोड़ा सा आप लोग, जब एडजेक्टिव गुण अवगुण को बताएगा तो आर्टिकल क्या करेगा? यस, ये भी गुण अवगुण को बताएगा। मतलब एडजेक्टिव का यूज होता है नाउन के लिए, तो आर्टिकल का भी यूज होगा नाउन के लिए। समझ रहे होंगे? यस, जब एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है तो आर्टिकल भी
नाउन के लिए आएगा। ओके, समझ में आ गया। आइए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल के कितने पार्ट होते हैं। तो लिखिएगा, हाउ एवर कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप। आर्टिकल को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। क्या है? हाउ एवर आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप। आर्टिकल को दो ग्रुप में बांट के पढ़ते हैं। तो नंबर 1, डिफिनिट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट मतलब हो गया निश्चित और इंडेफिनिट मतलब हो गया अनिश्चित। ओके जी, डिफिनिट में हम लोग यूज करते हैं द का और इंडेफिनिट में हम लोग यूज करते हैं अ और अन का। वैसे हैं द को कुछ लोग द भी बोलते हैं और द को कुछ लोग दी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, दो को द कब बोलते हैं और द को दी कब बोलते हैं? जब आप लोग के आगे कॉन्सोनेंट हो। क्या हो जी? कॉन्सोनेंट होता है तो हम लोग द बोलते हैं और यदि वॉवेल होता है तो दी बोलते हैं। ओके, जैसे द बॉय, दी एलिफेंट। तो समझ में आया? जो द को द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। द कब बोलेंगे? जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा और दी कब बोलेंगे? जब वॉवेल साउंड होगा। ओके, एक आपका है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं अ और अन को। वैसे हम लोग 90% अ बोलना चाहिए और 10% ए बोल दिए तो कोई गलत नहीं है। वैसे ही इसको हम लोग को कितना 90% अन बोलना चाहिए और एन भी अगर बोल दिए तो कोई गड़बड़ नहीं है, बट बोलना चाहिए था अन। देखिए, तो जब हम लोग बात करें द का तो द कहाँ यूज करते हैं, अ कहाँ यूज करते हैं, अन कहाँ यूज करते हैं, इसको जरा समझना पड़ेगा साउंड के अकॉर्डिंग। क्योंकि बात जब डिफिनिट होगा तो द लगा देंगे, वो तो सिंपल सा मामला है यार। जब बात डिफिनिट है निश्चित है तो द लगाएंगे, उसको कंसेप्ट देंगे, समझाएंगे आगे। बट अ कहाँ लगाएंगे, अन कहाँ लगाएंगे, इसको भी हम लोग आगे जानेंगे। बट इससे पहले डिफिनिट के बारे में पढ़ते हैं, जो आखिर अ का यूज कहाँ करते हैं, अन का यूज कहाँ करते हैं। क्योंकि बचपन में हम लोग को ना कंफ्यूजन पैदा कर दिए थे मास्टर साहब। कहाँ बोले थे पता है? वो बोले बबुआ ए ई आई ओ यू, इससे पहले एन लगाना। मतलब क्या? जो देखो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता हुआ कोई भी नाउन मिले, कहीं भी मिले, सीधा तुम एन लगा देना, अन लगा देना, हो गया बस। और उसके अलावा जो भी इंडेफिनिट बात मिले, अनिश्चित बात मिले, सबके साथ ए लगा देना और डिफिनिट के साथ द लगाना। ये बात समझाए थे। लेकिन हम आप लोग को एक बात समझा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे गौर कीजिएगा। देखिए, एक बढ़िया सा हेड लाते हैं, एक व्यक्ति का फेस, और उसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को समझाएंगे। और वो बात अगर समझ में आ गया आप लोग को तो होल लाइफ आप लोग को कभी ए और एन का यूज कहाँ करे प्रॉब्लम हो नहीं सकता। आजा आ गया। देखिए एक बढ़िया सा बंदा आ गया, इसका फेस आजा भाई, फेस बढ़िया सा। ये छोटू कितना क्यूट सा बच्चा। चलिए ये भोलू को लेते हैं। ये भोलू आ गया, मस्त बंदा है नहीं जी, दिखने से ही लग रहा है और समझ में भी हम लोग को आ जाएगा। आज ए कहाँ, एन कहाँ। ओके जी, चलिए देखिए जरा इसको प्यार से समझते हैं हम लोग ए एन को। देखिए भैया, ये आप लोग के सामने एक बंदा है, मस्त सा बंदा है। देखिए ये बेचारा का, देखिए ये लिप्स है। क्या है जी? ये बेचारा का लिप्स है। चल आ, ये लिप्स है, देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे अंदर में टंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, अंदर में टंग होगा, टंग। और ये बेचारा का लिप्स है, टंग है, और यहाँ पे बंदा का होगा टिथ है। क्लियर ना? क्या यस, ये क्या है? टिथ है, ये लिप्स है,
ये टंग है। और ये अगर हम आपसे पूछे जो कोई व्यक्ति का आवाज कहाँ से आता है, कोई व्यक्ति अभी हम बोल रहे हैं तो कहाँ से बोल रहे हैं, ये छोटुआ अगर बोलेगा तो कहाँ से बोलेगा, तो आप लोग डायरेक्टली कहेंगे देखिए यहाँ पर एगो मशीन होगा, है ना, जिसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या होगा? मशीन होगा जिसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। यहीं से आवाज निकलता है। मोटा मोटी लोग क्या बोलते हैं जी, यहीं से आवाज निकलता है। जरा आप बताइए सही बात की गलत बात? हाँ, सोच समझ के बताइएगा, घबराइए नहीं, सीखने के लिए आए हैं। अब बताइए यहाँ पे वोकल कॉर्ड है, अब यहाँ से निकलेगा बंदा कोई आवाज, प्यारा सा आवाज निकले यहाँ से, देखिए एफर्टलेस निकल जाए, एफर्टलेस, बिना लिप्स टिथ टंग, कुछ भी हम बोल रहे डायरेक्ट डायरेक्ट निकल रहा है। तो ऐसे वाले में हम लोग क्या करते हैं पता है, इसको बोलते हैं हम लोग वॉवेल साउंड। क्या बोलते हैं? वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड इसको बोलते हैं। और यदि कोई बात बोले उसमें लिप्स काम कर दे, टिथ काम कर दे, टंग काम कर दे, कोई भी चीज एक्स्ट्रा अगर काम कर दे बॉडी ही, तो ऐसे वाले को जैसे टिथ काम कर दे, लिप्स काम कर दे, या आपका टंग काम कर दे, ये सब अगर कर दे तो इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। समझ में आया बात? जो एफर्टलेस गला से निकल जाए, गला से एफर्टलेस निकल जाए, न लिप्स में टच करे, न टिथ में टच करे, न टंग में टच करे, ऑटोमेटिक एफर्टलेस निकल जाए, तो वैसे वाले वर्ड को हम लोग बोलते हैं वॉवेल साउंड। और उसके साथ हम लोग यूज करते हैं एन का। किसका यूज करते हैं? एन का, यानी अन का यूज करते हैं। और जिसमें लिप्स काम कर दे, टिथ काम कर दे, टंग काम कर ले, बॉडी एक्स्ट्रा काम कर दे, उसमें हम लोग लगाते हैं अ। ओके, आ गया बात समझ में? यस। तो अ कहाँ लगाते हैं, अन कहाँ लगाते हैं, ये बात समझ में आ गया हो। अगर और समझना है तो एक बात याद कराते हैं। अगर आप अन्ना हजारे का नाम सुने होंगे तो समझ सकते हैं। एक अन्ना हजारे जी हैं अपने यहाँ, वो जब अनशन में बैठे थे ना, तो जब पहला दिन बैठे थे तो बोल रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दबा दब दबा दब। जब 2 दिन हुआ तो बैठ गए, बोलते इनकलाब, बोलिए। और जब 4 दिन हुआ तो लेट गए, बोलते थे, लोग कहते सर बोलिए इनकलाब जिंदाबाद। मतलब का जान नहीं अब है, बोलिए। तो आप लोग बताइए, आवाज यहां से निकलता है कि एनर्जी से निकलता है? यस, एनर्जी से निकलता है। ओके जी, तो याद रखिएगा, यहां से निकला डायरेक्ट, यहां बिना किसी में टच किए हुए आएगा तो वॉवेल साउंड बोलेंगे, लेगा अन। और अगर किसी में टच करके आएगा तो बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड और लेगा अ। तो अब आप लोग जरा बताइए एक बात हमको, है ना, ये बताइए, जो आप लोग यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगाइएगा? यूनिवर्सिटी, बोलिए। यू से स्टार्ट हो रहा है आपके सामने यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगाइएगा? बोलिए बोलिए। ए लगाइएगा या अन लगाइएगा? बोलिए। अ या अन, क्या लगाइएगा? यूनिवर्सिटी, यू। हाँ, अब कुछ लोग का कम दिमाग है, यू मास्टर साहब बोला AEIOU लगा देते ना, गलत बात। यू बोल के देखिए, यू लिप्स काम कर रहा है, टिथ काम कर रहा है, टंग काम कर रहा है। अगर कुछ काम किया तो अ लगाएंगे, नहीं काम किया तो अन लगाएंगे। तो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है तो अ लगाएंगे, अन नहीं लगाएंगे। वहीं पे यू से ही स्टार्ट होगा, UM। ए लगाएंगे कि अन लगाएंगे? बोलिए बोलिए। अ कि अन? अम्ब्रेला। पहला वर्ड कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है ना। हाँ, तो इस अन लगाएंगे और नहीं लगाएंगे। तो सिंपल सा बात हो गया। जो यार जो भी चीज़ हम लोग बोले ना, अगर एफर्टलेस डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा है तो अन लगाएंगे। अगर लिप्स टिथ टंग या बॉडी एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे और लगाएंगे। आप लोग जरा बताइए यूरोपियन। यूरोपियन
क्या लगाइएगा? यूरोपियन से पहले क्या लगाइएगा? बोलिए, ए या अन? यस, अ लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, अन नहीं। अब ये देखिए, ई से स्टार्ट हुआ बट लिया क्या जी? ए लिया। ओके, तो यूरोपियन से पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जो भी वर्ड हो, अगर आप लोग को लिप्स टिथ टंग काम कर रहा है तो आप लोग क्या लगाइएगा? यस, ए लगाइएगा, और अगर नहीं कर रहा है तो अन लगाइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं वहां पे क्या पढ़ रहे थे हम लोग। तो ये चीज समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे आप लोग का सामने आ गया पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन कैसे समझा जाए, कैसे पकड़ा जाए। तो याद रखिएगा, अभी हम लोग साउंड पढ़े हैं, साउंड समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर जब भी हम लोग नाउन का यूज करेंगे तो आर्टिकल होगा ही होगा। जब भी दुनिया के किसी सेंटेंस में नाउन का यूज करेंगे तो आर्टिकल होगा ही होगा। इसको याद करने के लिए आप एक बात याद रख सकते हैं, क्या? नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। बताइए, बिना सिग्नल के ट्रेन चलता है? नहीं चल सकता। वैसे ही बिना नाउन के आर्टिकल का यूज नहीं होता। जी हाँ, जैसे सिग्नल के बिना ट्रेन नहीं, वैसे ही नाउन के बिना आर्टिकल नहीं। मतलब किसी सेंटेंस में अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल है तो नाउन होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेट करके आता है। तो देखिए, आर्टिकल जो है साउंड लेता है नाउन का, काम करता है नाउन के लिए। तो वर्क किसके लिए करता है जी? नाउन के लिए। साउंड किसका लेता है जी? नाउन का। ओके, वैसे ही आप देखिए आगे, आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। क्या? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आ जाए फिर नाउन आता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं पता है? आर्टिकल जो है साउंड ले लेता है पड़ोसी का। ये बेचारा भोला भाला है लेकिन फिर भी काम करता है नाउन का। मतलब क्या? आर्टिकल आता है नाउन के लिए बट पड़ोस में अगर मिल गया एडजेक्टिव तो साउंड उसी का ले लेता है। एक बात बताइए, एकदम जबरदस्त बढ़िया सा मम्मी हो, उसके पास भी अगर बच्चा हो और उस बच्चे को अब बड़ा सा टॉफी दीजिए और कहिए बोल पप्पा बोल, तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब अपन पप्पा कहिए, बट बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है। जब तक टॉफी है, जब तक टॉफी है तब तक पप्पा आप हैं, है ना? तो यही बात, जब तक एडजेक्टिव है तब तक साउंड लेगा एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव गायब, साउंड लेने लगेगा आर्टिकल का। बट है तो ये आर्टिकल के लिए ही, है ना? देख रहे हैं, वर्क तो आर्टिकल के लिए ही करेगा। आइए नेक्स्ट है, आर्टिकल के बाद एडवर्ब भी आ जाए, फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। देख रहे हैं, आर्टिकल एडजेक्टिव एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। फिर भी आर्टिकल कहता है साउंड जिसका ले ले, लेकिन काम तो नाउन का ही करेंगे। मतलब दूरियां कितना भी बढ़ा दो, प्यार में कमी हो नहीं सकता। दूरियां कितना भी बढ़ा दो, प्यार में कमी नहीं होता। ओके, तो ये चीज है। एडवर्ब साउंड लेगा पड़ोसी का। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आर्टिकल है तो नाउन होगा, आर्टिकल है तो नाउन होगा, आर्टिकल है तो नाउन होगा, आर्टिकल है तो नाउन होगा। क्लियर ना? बट आर्टिकल का एक नेचर है, वो साउंड तो पड़ोसी का लेता है, साउंड तो पड़ोसी का लेता है। क्लियर ना? और साउंड अभी समझे हैं हम लोग, तो यूज कर लीजिएगा। जैसे हम लोग अगर इससे रिलेट करके एग्जाम्पल दे आर्टिकल, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं रवि इज अ बॉय। बोलिए, यहाँ पे रवि सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल और बॉय क्या है आप लोग का? नाउन है।
तो नाउन आया तभी आर्टिकल आया, आर्टिकल है तभी नाउन होगा। अगर हम यहां से सेंटेंस में से आर्टिकल को गायब कर दे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर ना? तो इसलिए हम लोग को और लगाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस राइट होगा। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बता रहे हैं, रवि इज अ गुड बॉय। बताइए इस सेंटेंस में क्या है? रवि सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय क्या है? नाउन है। ठीक है, यहां पे देखिए ये रवि इज अ गुड बॉय। अब ये गुड से क्या कर लिया? साउंड ले लिया, बट काम तो किया इसी का। अगर हम यहां पर से बॉय को हटा दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, या बॉय लगा ही दे कोई बात नहीं और अ को यहां पर से हटा दे फिर भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। आया बात समझ में? यस, ठीक है। तो नाउन के लिए आता है आर्टिकल। नेक्स्ट हम लोग लिखे इज एन ऑनेस्ट बॉय। बोलिए सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। देखे क्या, ये एन है तो बॉय के लिए है ही, बट साउंड इसका लेता है। गुड था तो अ था, ऑनेस्ट है तो एन हो गया। गुड था तो अ था, ऑनेस्ट है तो अन हो गया। याद है ना? एडजेक्टिव का साउंड लेता है। एक और सेंटेंस हम आप लोग को दे रहे हैं, रवि इज अ वेरी गुड बॉय। देखिए इस सेंटेंस में क्या है? रवि सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। देखिए ये इतना दूर है फिर भी काम करेगा नाउन के लिए, बॉय के लिए, बट साउंड किसका लिया? पड़ोसी का। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, कहाँ किसका यूज किया जाता है। अगर आप लोग को इस टाइप का एग्जाम्पल दे, एग्जाम में क्वेश्चन दे तो कोई छूट नहीं सकता। बट थोड़ा सा बात और है जो जान लेते हैं, यार क्या रियल में सब आर्टिकल के साथ लगाते हैं नाउन, या रियल में सब नाउन के साथ आर्टिकल आना जरूरी है? इस बात को जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा क्या नाउन के बारे में। जो यार नाउन ना, एक होता है ATN, ATN मतलब आर्टिकल टेकन नाउन, ATN, और दूसरा होता है नॉन आर्टिकल टेकन नाउन। जी हाँ, एक नाउन वैसा होता है जो आर्टिकल लेता है और एक नाउन वैसा होता है जो आर्टिकल नहीं लेता है। तो ये समझते हैं जो कौन कौन नाउन आर्टिकल लेता है और कौन कौन नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। ये बात अगर समझ में आ गया तो लोचा ही खत्म, मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहेगा आर्टिकल में। क्लियर? तो देखिए अगर आपका नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो क्या आर्टिकल लेगा। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। मतलब एक गिनने योग्य नाउन हो, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर, एक स्थान जिसे हम लोग गिन सकते हैं, इसके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे। अब ए का यूज करे, एन का यूज करे, द का यूज करे, वो हम लोग साउंड और निश्चितता, डिफिनिट और इनडिफिनिट के अकॉर्डिंग करेंगे। बट किसके किसके साथ नहीं करेंगे वो जान लीजिए। बोल रहा है नॉन आर्टिकल टेकन नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होगा उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मतलब अ बॉयज अगर लिखेंगे तो हो जाएगा गलत। क्लियर? दूसरा बोल रहा है प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मतलब अ राम अगर लिखे तो भी हो जाएगा गलत। क्लियर ना?
प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर ना, मतलब हम लोग अ वाटर लिखें तो हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, वो तो दिखता ही नहीं है, न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, तो उसको गिनना तो बहुत दूर की बात है। मतलब जो काउंटेबल है और सिंगुलर है तभी लगेगा आर्टिकल, नहीं तो नहीं लगेगा आर्टिकल। मतलब प्लूरल के साथ भी नहीं लगाएंगे आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के साथ भी नहीं लगाएंगे आर्टिकल, मटेरियल नाउन के साथ भी नहीं लगाएंगे आर्टिकल, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, मिल के पढ़िए, अब की बार एग्जाम क्रैक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।